हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि में सायं काल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत के रजन भवन में इस समय नृत्य करते हैं और देवता उनके गुणों का स्तमन करते हैं। ऐसे में जो भी जातक यह व्रत करते हैं, भोलेनाथ की कृपा से उनकी सभी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत और भोलेनाथ की पूजा करने वाले जातकों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर लाई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए इधर उधर भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फिरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को यह कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत की दूसरी कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ चंद्रदेव का विवाह हुआ। जिस तरह चंद्रदेव रूपवान थे, उसी तरह उनकी सभी पत्नियों में रोहिणी अत्यंत खूबसूरत थी। सभी पत्नियों में चंद्रदेव का रोहिणी से विशेष लगाव था। रोहिणी के प्रति चंद्रदेव के प्रेम को देख उनकी अन्य 26 पत्नियां मन ही मन दुखी रहती थीं। एक समय चंद्रदेव की 26 पत्नियों ने अपने पिता प्रजापति से अपने पति की शिकायत की। बेटियों की शिकायत से दुखी होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया, जिसके चलते चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। इस स्थिति में धीरे धीरे श्राप के कारण चंद्रदेव की कलाएं क्षीण होने लगी, जिसके चलते पृथ्वी पर बुरी असर पड़ने लगा। जब चंद्रदेव अंतिम सांसों के करीब पहुँचे, तभी नारद मुनि ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा, जिसके बाद चंद्रदेव ने त्रयोदशी के दिन महादेव का व्रत रखकर प्रदोष काल में उनका विधि विधान से पूजन और व्रत किया। व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर ने उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट से मुक्त कर पुनर्जीवन प्रदान किया। महादेव जी के आशीर्वाद से चंद्रदेव के शरीर का दोष दूर हो गया। यही वजह है कि इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है।